प्रियजनों, मैं आपके लिए फेसबुक पर या यूट्यूब पर जनरल लाइफ मैनेजमेंट की टिप्स अपलोड करता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी समस्या व्यक्तिगत तौर पर सुनकर उसका सॉल्यूशन दूंगा। बेटे, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे कृपया व्यक्तिगत समस्याएं न भेजें। जीवन प्रबंधन की, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, अकेलापन इत्यादि न भेजें, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। टैक्सेशन की कोई समस्या मुझसे मत पूछिए। मुझे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, जिसे आजकल कहते हैं, वो तब कॉमर्शियल टैक्स हुआ करता था, वो छोड़े हुए 25 साल हो गए, तब जीएसटी था भी नहीं, तो मैं जीएसटी कोई समस्या नहीं आपको सुलझा पाऊंगा। ये वकीलों का काम है। मैं अधिकारी रहा हूं, सिविल क्रिमिनल केसेस का विशेषज्ञ नहीं। वकील से मिलिए। पारिवारिक मामलों के लिए फैमिली कोर्ट वाले जो वकील होते हैं, जो फैमिली वाले मैटर्स के वकील हैं, उनसे मिलिए। वही आपको प्रोफेशनल राय दे पाएंगे। वो आप कहें, गुरुजी आप तो बिल्कुल कंधा झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया। बेटे, पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। मेरा अनुभव जीवन का इतना अधिक है कि मैंने राय देकर बड़े पंगे लिए हैं, अपने लिए समस्याएं ली हैं, मोल ली हैं अपने लिए समस्याएं, मुफ्त में मोल ली हैं। जीवन प्रबंधन करने के लिए मैंने कोई फीस थोड़ी ली कभी। बच्चों ने तमाम समस्याएं मुझसे पूछी और मैं उन्हें उलझा रहा। जब इतनी उम्र नहीं हुई थी तो उलझा भी रहता था, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो उम्र इतनी है, 70 साल की उम्र हो गई, अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं आपको राय नहीं दे पाता। मैं खुद भावुक हो जाता हूं, आपकी समस्याएं सुनकर मेरी नींद उड़ जाती है, रात रात भर मैं सो नहीं पाता हूं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कृपया मुझे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं मत भेजिए। वैसे भी जो व्हाट्सएप है 9540497415, ये मैंने एक स्टूडेंट के हवाले कर दिया है, वही देखता है। अगर एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी होती है तो ही वो मेरे पास भेजता है, अन्यथा वो खुद ही जवाब देता है। एक छात्र ने अपनी वॉलेंटियर सेवाएं अर्पित की हैं। उसने कहा, गुरुजी मैं देख लूंगा, आप परेशान मत होइए। उसने व्हाट्सएप अपने यहाँ इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में, उस नंबर का, और वही रिप्लाई करता है। नेचुरली वो आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं करेगा, मुझ तक वो आने नहीं देता। इसी प्रकार बेटे, जब आप मुझसे पूछते हैं गुरुजी कौन सा परफ्यूम लगाएं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये परफ्यूम अपने अपने शरीर पर, अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। मैं कौन सा लगाता हूं ये तो मैं बताता रहता हूं कई बार। जस्ट कॉल मी मैक्सी मुझे पसंद है, और बहुत से हैं, लेकिन वो आपको भी पसंद आए और जरूरी नहीं है। परफ्यूम शरीर के पसीने से मिलकर क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है, और सबके पसीने के का जो वो है केमिकल स्ट्रक्चर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी गंध अलग होती है। तो वो परफ्यूम आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो परफ्यूम आपके लिए सही काम करे। खुद खरीदिए, आजमाइए, अच्छा लगे तो आजमाइए, आगे बढ़िए। इसी प्रकार जब आप पूछते हैं गुरुजी कुछ पुस्तकें बताइए, बेटा मैंने 15-16 हज़ार किताबें पढ़ रखी हैं, और ये किताबें जो मैंने पढ़ी हैं आज से 15 साल पहले मैंने पढ़ना बंद कर दिया। 15 साल पहले मैंने हार्ड कॉपी पढ़ना बंद कर दिया, मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ता हूँ। मैं 15 साल पहले मैंने एक स्टूडेंट को अपॉइंट किया था, स्कैनर लगाया था, कंप्यूटर लगाया था, उसके लिए तनख्वाह देता था उसे। उसने बहुत सारी किताबें मेरे लिए स्कैन की उस ज़माने में, तब पीडीएफ नहीं मिलती थी टेलीग्राम पर या और कहीं, तो मेरे लिए स्कैन की, तो मैं कंप्यूटर में डाल के उन्हें पढ़ता था। 25 साल से मैं आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, तब से मैं केवल सिविल सर्विस की किताबें पढ़ रहा हूं। उपन्यास पढ़ना मैंने बंद कर दिया है। 25 साल हो गए उपन्यास पढ़ना मैंने बंद कर दिया है। 15 साल हो गए मैंने हार्ड कॉपी पढ़ना बंद कर दिया है। बेटा अब याद भी नहीं है कि कौन कौन सी किताबें थीं, उनके प्रकाशक भी अब इस दुनिया में हैं भी कि नहीं हैं। बहुत से प्रकाशकों ने प्रकाशन बंद कर दिया है,
बहुत सी किताबें दूसरे प्रकाशक छापने लगे हैं, उनका कॉपीराइट ख़त्म हो चुका है, इसलिए कोई भी छाप देता है, तो मैं नहीं बता सकता। मैं ये बताता रहता हूँ कभी कभी बीच बीच में कि ये पुस्तकें अच्छी थी, अब उनका प्रकाशक कौन था ये मैं नहीं बता पाऊंगा। पुस्तकें भी अपनी चॉइस पर होती हैं। मेरा ज्ञान इतना विशद है, इतने विषयों में है, 7 सब्जेक्ट से मैंने पीजी किया हुआ है, तो बहुत सी किताबें जो मैं पढ़ के समझ सकता हूँ, आनंदित हो सकता हूँ, जिन्हें पढ़ के जिनमें मैं एंजॉय करता हूँ, हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि आपने वो विषय पढ़े ही नहीं है, तो आपकी समझ में क्या आएगा। ज़्यादातर मुझे दर्शन की किताबें पसंद हैं, ओशो की किताबें पसंद हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन की किताबें पसंद हैं, कृष्णमूर्ति पसंद हैं। अब दर्शन की आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको इनमें कुछ समझ में नहीं आएगा। दर्शन आसान नहीं है। दर्शन की मैंने तमाम टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं, अब उनको नाम बताना यहाँ बेकार है। अब आप मुझसे पूछिए, कमेंट में ये मत पूछिए कि गुरुजी बता दीजिए, मैं तो फिलॉसफी का ही छात्र हूँ। अगर आप फिलॉसफी के छात्र हैं तो आपको पता ही होगा। फिर मैंने जो किताबें दर्शन की पढ़ी हैं वो आज से 25 साल पहले से पहले पढ़ी हैं। 25 साल से बहुत पहले से पहले, 45 साल हो गए मुझे पीजी किए हुए फिलॉसफी से। तब जो किताबें उपलब्ध थी वो अब नहीं है। मोतीलाल बनारसीदास एक ऐसा प्रकाशन है जो स्टैंडर्ड प्रकाशन है, और जिसकी किताबें मैंने ज़्यादा पढ़ी वो आज भी मौजूद है। उसकी किताबें आप बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हैं कि बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन वो आपके समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी ये गारंटी मैं थोड़ी ले सकता हूँ। तो बेटा मुझसे पुस्तकें, परफ्यूम, संगीत मत पूछिए। संगीत, अब मेरे पास 20,000 गानों की प्लेलिस्टें हैं, मैं कैसे उनके नाम लिख सकता हूँ आपके लिए, टाइप कर सकता हूँ, कैसे टाइप कर सकता हूँ कि ये गाने मुझे पसंद हैं। ये अनावश्यक प्रश्न है। थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाएं तो आप ये प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। संगीत भी ऐसा है, कोई आपको अरिजीत सिंह पसंद है, मुझे सख्त नफरत है। अरिजीत सिंह में संगीत है ही नहीं। संगीत का एक ही नोट वो इस्तेमाल करता है हर गाने में। संगीतकार भी उन्हें ऐसे मिल जाते हैं कि जो वही एक नोट वो जानते हैं, यही एक नोट ये गा पाएगा, इसके अलावा ये गा ही नहीं पाएगा, इसका गला है ही नहीं इस लायक। अब आपको पसंद अरिजीत सिंह है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, एक आध गाने को छोड़ के। आपको यो यो हनी सिंह हो सकता है पसंद हो, मुझे उनके भी 1-2 गाने छोड़ के बाकी गाने पसंद नहीं है। ये बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत चीज है। इन व्यक्तिगत चीजों के बारे में न पूछा करिए किसी से भी। स्वयं आजमाइए। इतनी बुद्धि स्वयं रखनी चाहिए इंसान को कि वो स्वयं आजमा सके। लोग होते हैं लड़की देखने के लिए दोस्त को भेज देते हैं, शादी के लिए लड़की देखने जाना है, दोस्तों को भेज दिया, तुम देखाओ फिर हमें बताना आगे। अरे नॉनसेंस आदमी हो क्या बिल्कुल। शादी तुम्हें करना है, पसंद तुम्हारी है, दोस्तों को भेज रहे हो। दोस्तों को पसंद आ गई, किसी दोस्त को पसंद आ गई, वो 10 कमियां निकाल देगा और खुद कर लेगा शादी। एक अच्छी भली लड़की से जो तुम्हें मिल सकती थी वो शादी खुद कर लेगा। दोस्तों के चक्कर में तो पड़ो ही नहीं। मेरा जीवन का सूत्र अगर याद रखो तो दोस्त मत बनाओ जीवन में, ये अपराध की ओर ले जाते हैं, आवारागर्दी की ओर ले जाते हैं, सीरियस स्टडी से दूर रखते हैं, शराबखोरी को प्रमोट करते हैं, मांसाहार को प्रमोट करते हैं। और शराब से दूर रहो, मांसाहार से दूर रहो। इन बातों को याद रखोगे तो जीवन में सफल होगे, जीवन में सब कुछ मिलेगा। जो पूछना चाहिए वो पूछते नहीं हो। किताबें पूछते हो, संगीत पूछते हो, परफ्यूम पूछते हो, व्यक्तिगत समस्याएं बताते हो, मनोवैज्ञानिक समस्याएं बताते हो, सिविल क्रिमिनल केसेस की बात करते हो, टैक्सेशन की राय लेते हो, जो नहीं लेना चाहिए, जो बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात बतानी चाहिए वो बताओ कि गुरुजी मैंने मांसाहार छोड़ दिया है, गुरुजी मैं शराब नहीं पीता हूँ, गुरुजी मैंने यारी दोस्ती भी छोड़ दी है, गुरुजी मैं अकेला एंजॉय करता हूँ, गुरुजी मुझे एकांत बहुत पसंद है। कहीं ये कोई बुराई तो नहीं, मैं बड़ा खुश होकर कहूँगा कि बेटा बिल्कुल बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यही करो। तो वो करिए जिसमें आपका जीवन उन्नयन होना है, जीवन ऊंचा उठना है, वो काम करो। अध्ययन करो, अधिक से अधिक समय अध्ययन में बिताओ, यारी दोस्ती छोड़ो,
गुरुजी जैसी परफ्यूम लगा के, गुरुजी जैसा संगीत सुनकर गुरुजी की तरह से 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं गुरुजी जैसे कपड़े पहन लें, गुरुजी जैसी परफ्यूम लगा लें, गुरुजी जैसा संगीत सुनने लगें, गुरुजी जैसा कमरा सजा लें तो गुरुजी की तरह भी पीसीएस हो जाएंगे। जैसे गुरुजी 4 बार हुए पीसीएस, मैं 4 बार पीसीएस हुआ, 4 बार मुझे अलग अलग अधिकारियों की पोस्ट मिली। तो तुम ये सोचते हो कि तो ऐसा हो जाएगा। बेटा, पढ़ने से होगा। गुरुजी की तरह पढ़ोगे दिन रात लगाकर, गुरुजी की तरह यारी दोस्ती नहीं करोगे, गुरुजी की तरह केवल शाकाहारी रहोगे, गुरुजी की तरह अगर अपना समय नष्ट नहीं करोगे, गुरुजी की तरह अगर दिन रात एक करके मेहनत करोगे, गुरुजी की तरह आध्यात्मिक रहोगे, ईश्वर का भजन पूजन करोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे, तो सेलेक्ट होगे। परफ्यूम लगाने से और संगीत सुनने से कोई सेलेक्ट नहीं होता। तो प्रियजनों, आज के वीडियो का विश्राम यहीं पर। जो करना है वो करो, अनावश्यक काम मत करो। तीसरी बार हाथ जोड़ रहा हूं, व्यक्तिगत समस्याएं मुझे मत सुनाइए, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ईश्वर के पास सोल्यूशन है। ईश्वर का नाम अगर लेते रहोगे, समस्याएं आएंगी ही नहीं। ये 100% गारंटेड है, कोई समस्या नहीं आएगी अगर ईश्वर का नाम लेते रहोगे। मन में उच्चारण करते रहो, नाम जप करते रहो, जिस धर्म के अनुयायी हो उस धर्म का, ईश्वर का नाम लेते रहो, समस्या आएगी ही नहीं। सब कुछ उस पर छोड़ दो। डोरी सौंप के तो देख, एक बार डोरी सौंप दो, उसको उसके ऊपर छोड़ दो। न दर्शन पढ़ने की आवश्यकता है, न कुछ करने की जरूरत है। दर्शन तो वैसे भी भक्ति से दूर ले जाता है। भक्ति सर्वोत्तम है, नाम जप सर्वोत्तम है। कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, न एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ऐसे बाबा लोगों को फॉलो करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बाबा लोगों को बिल्कुल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, कतई, नाम मात्र के लिए। केवल एक परम ब्रह्म का नाम लेते रहो। दुर्गा जी का, कृष्ण का, राम का, शिव का, हनुमान जी का, जिसका भी मन करे उनका या सब का नाम लेते रहो, उनके भजन सुनते रहो, उनके श्लोक सुनते रहो, कल्याण हो जाएगा, गारंटीड है।